आज का ये वीडियो जो है सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग भी सरकारी नौकरी की इच्छा रखते हैं, सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हो, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हो, उन सभी के लिए, चाहे वो नियोजित कर्मचारी क्यों ना हो, उन सबके लिए आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि अगर इस वीडियो को स्किप कीजिए तो गारंटी है कि कभी ना कभी पूरे जीवन में एक ऐसा आपके लिए सस्पेंशन लेटर आपके विभाग के द्वारा आप पे जारी हो जाएगा और आप नौकरी से बर्खास्त तक हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं या नौकरी करने जाते हैं, तो उस डिपार्टमेंट की एक संविधान होती है। किसके लिए? कर्मचारियों के लिए। एक उस डिपार्टमेंट की एक नियम होते हैं, एक आचरण नियम होते हैं, जिसको हर कर्मचारी को फुलफिल करना एकदम अलाउ होता है, एकदम जरूरी होता है। क्योंकि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले उस चीज़ों पे वहाँ पे साइन करा लिया जाता है कि आप सारे आचरण को और सारे नियमों को पालन करेंगे, और उस नियमों को पालन नहीं करेंगे तो आप सीधा बर्खास्त तक होंगे। इस तरह के बहुत सारे पेपर कटिंग में बहुत सारे न्यूज़ भी इस चीज़ों को आप सुनते आ रहे होंगे कि कि बहुत सारे लोग जो है सरकार के विरोध में आंदोलन किए, सरकार के विरोध में इस गए, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखे, वो लोग सीधे बर्खास्त हो गए। तो ये ऐसे कौन से नियम कहलाता है, ये नियम क्या है, इन सभी बिंदुओं पे आज हम चर्चा करेंगे। और ये नियम क्या है, सभी बिंदुओं पे चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारी वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और उन सभी दोस्तों को, उन सभी कर्मचारियों को, जितने भी गवर्नमेंट जॉब है, सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से किसी की नौकरी बच सकती है। और मैं गारंटी करता हूँ पूरे यूट्यूब में इस तरह का वीडियो कोई नहीं बनाया होगा, और ये सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। देखेंगे तो सबसे पहले दिखाते हैं कि वो पीडीएफ जो दिखाते हैं लगभग इंग्लिश में वो सारी पीडीएफ है। देखिए, हम यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये देखिए, ये क्या है कि ये आपका 1976 में पब्लिश्ड ऑन 10 फरवरी 1976 को बिहार गवर्नमेंट सर्वेंट एस कंडक्ट रूल्स 1976 में आया था। सेम ये वही कंडक्ट रूल जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, सेम उसी को ही अपने बिहार सरकार भी इम्प्लीमेंट कर लिया है। इसमें कहीं कुछ बदलाव नहीं है। जो केंद्र सरकार का, हर राज्यों का है, वही रूल आपके बिहार गवर्नमेंट का भी है। क्लियर? तो आइए हम समझते हैं इसको। चूंकि ये इंग्लिश में बहुत सारा पेज है, सारी इंग्लिश में समझते हुए इसके एक एक पॉइंट को हम लोग हिंदी में समझते हैं और एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। देखेंगे पहला रूल। देखिए, सबसे पहला जो रूल है इसमें, पहला जो इसमें दिया गया है उसका नाम दिया गया है और उसका प्रयोग दिया गया। उसके दूसरा में आपका परिभाषा दिया गया है, डिफिनेशन जो इंग्लिश वाला जो था उसमें। तीसरा है इसमें सेवन। चौथा में कि मादक पेय और ड्रग्स का सेवन। यदि आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर, ऐसा नहीं कि आपको ड्रिंक्स करना अलाउ नहीं है, आप अपने घर में बैठ के, अगर आपके अगर ड्राई स्टेट नहीं है, बिहार जैसे ड्राई स्टेट है, अन्य राज्य में जहाँ पे शराबबंदी नहीं है, आप वहाँ पे घर पे बैठ के या किसी पार्टी में बैठ के आप ड्रग्स का सेवन कर सकते हैं जहाँ पे अलाउ है। लेकिन ड्रग्स का करें कि आपका किसी भी ड्रिंक को, शराब को सेवन कर, लेकिन वैसे सार्वजनिक जगह पे ड्यूटी के दौरान में शराब पी करके या नशे में आते हैं तो आप सीधे के सीधे यहाँ से बर्खास्त होंगे। सबसे पहले सस्पेंड आप पर वहाँ पे कार्रवाई होगी और आपके लिए एकदम नियम संगत नहीं हो, कानूनन अपराध है अगर आप नशे में नौकरी करने आते हैं तो। क्लियर? और किसी भी नौकरी करने आते हैं या कोई मादक पदार्थ बेचते हुए पकड़े जाते हैं या किसी सार्वजनिक जगह पे जहाँ पे अलाउ नहीं है, वहाँ पर अगर आप कोई स्मोकिंग करते हुए, कोई मादक पदार्थ पीते हुए, आप शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो आप सीधे नौकरी से आपकी बर्खास्तगी तय है। अगला है सरकारी कर्मचारियों के निकट संबंधियों को निजी उपक्रम में रोजगार देना। जैसे मान लीजिए आप किसी डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, उस डिपार्टमेंट के द्वारा अगर मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट जो पास होता है, कोई योजना अगर आती है, उस योजना में मान लीजिए होता है ना, बहुत सारे लोग डिपार्टमेंट में, हम किसी बड़े पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उस बड़े पोस्ट से मान लीजिए कोई चीज़ अगर तालाब बनना है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, रोड बनना है, तो हम क्या किए कि हम अपने पसंदीदा, अपने फेवरेट आदमी या किसी रिलेटिव को हम क्या कर दिए, कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिए। मान लीजिए कोई योजना है, हम उसमें सारे अपने किसी रिश्तेदार को ला करके वो सारी योजना का लाभ दिलवा दिए। तो उस स्थिति में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आप पे कार्रवाई तय है। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है और सभी कर्मचारियों की इसको सरकारी नियमों का पालन करना अनिवार्य है। देखिए, अगला है राजनीति और चुनाव में भाग लेना। आपका काम है चुनाव कराना, चुनाव कंडक्टर है, लेकिन किसी भी पार्टी को आप व्यक्तिगत समर्थन कर सकते हैं, लेकिन किसी पार्टी के आप कार्यकर्ता नहीं बन सकते पूरी जीवन सरकारी नौकरी में। अगर आप किसी पार्टी का कार्यकर्ता बनना है, अगर किसी पार्टी को में अगर आपका प्रचार करना है, तो आपको क्या है कि वहाँ पे आपको वहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, पहले सेवानिवृत्त होना पड़ेगा, रिजाइन दे करके फिर आपको जा करके वहाँ पे पार्टी की प्रचार करनी। दूसरी बात, हो सकता है कि चलिए आप बिहार में हैं, आप आरजेडी की सपोर्टर हैं,
राष्ट्रीय जनता दल के सपोर्टर है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट मान लीजिए नीतीश कुमार की है। और कभी आप मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में चले गए और आप सपोर्टर आरजेडी के हैं, लेकिन आप गवर्नमेंट में चले गए भैया, अगर सरकारी नौकरी लग गई और आप नीतीश कुमार के गवर्नमेंट में अभी मुख्यमंत्री हैं, और आप क्या किए कि नीतीश कुमार को सार्वजनिक स्थान पे किसी सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध कुछ बोलने लगे, भड़काऊ बयान देने लगे, तो ये आपके लिए कोड ऑफ कंडक्ट के तहत सीधे के सीधे आपको वहां से बर्खास्तगी मिलेगी, और वहां पे सरकार चाहे तो विभाग आप पे कार्रवाई कर सकती है। सीधे इसमें नियम है कि सत्ता पक्ष में जिसकी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे आपके पार्टी के आप समर्थन उसको करें ना करें, लेकिन आप उसको पब्लिकली किसी भी सोशल मीडिया पे किसी भी दोस्त यार से बैठते हैं और प्रूफ के तौर पे कभी भी कोई कहे कि सरकार के विरोधी है, क्योंकि आप सरकारी कर्मचारी हैं, इसका मतलब जिस भी पार्टी की सरकार अगर है आपके सेंटर में, उस पार्टी को आपको समर्थन देना ही पड़ेगा। अगर नहीं भी सब चलिए वोट आप चाहे किसी पार्टी को दें, लेकिन आप पब्लिक प्लेस पे या किसी भी आप सोशल मीडिया पे या किसी भी न्यूज में किसी भी पेपर में आप उस पार्टी का विरोध नहीं कर सकते जो पार्टी की गवर्नमेंट अभी है। जैसे मान लीजिए कि बहुत लोग कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो केंद्रीय सरकार में वो कर्मचारी बन गए, अब वो बीजेपी गवर्नमेंट जो है, एनडीए गवर्नमेंट अभी वर्तमान सरकार, आप उसको विरोध नहीं कर सकते, सोशल मीडिया पे उसके विरोध में एक चीज भी लिख नहीं सकते। अगर लिखेंगे और वो चीज अगर किसी सरकार की नज़र में आ गई, विभाग की नज़र में आ गई, तो आपकी बर्खास्तगी तय है। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एसोसिएशन में शामिल होना, किसी भी एसोसिएशन में शामिल होने का अधिकार नहीं है उनको, अगर शामिल होते हैं तो सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। आगे प्रदर्शन और हड़ताल, कोई भी प्रदर्शन और हड़ताल जो है आप नहीं कर सकते। अगर प्रदर्शन हड़ताल करते हैं तो आप पे सरकार इस पे आपका एकदम अधिकार है को कार्रवाई कर सकती है। प्रेस और रेडियो से संबंध, आप किसी भी प्रेस में, जैसे मान लीजिए बहुत सारे का आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं और जाकर के किसी आप अपना क्या करते हैं कि प्रेस में भी काम करते हैं, तो प्रेस में भी काम करना अलाउ नहीं है। क्लियर। उपहार, अब मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट जॉब में नौकरी कर रहे हैं और कहीं से किसी पार्टी के से आप उपहार ले लेते हैं, कहीं किसी भी अनावश्यक जहाँ पे सरकार का आदेश नहीं हो आप वहाँ से गिफ्ट ले लें। हाँ, आप अपने विभाग में रहते हुए कुछ अच्छा काम करते हैं, प्रमोशन मिलता है, तो आप वहाँ पे अगर कुछ उपहार लेते हैं तो वो चीज़ें ठीक है, लेकिन अगर अदर जगह से आप उपहार लेते हैं, सोशल मीडिया पर उस चीज़ों को डालते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्रवाई होना तय है। सरकारी कर्मचारियों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन, ठीक है, कभी भी सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अगला है निजी व्यापार या रोजगार। देखिए होता क्या है एक्चुअल, अगर आप क्या समझते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में चले गए तो हमारी जो है 9 से, मान लीजिए आप समझते हैं कि 9 से 6 हमारी ड्यूटी है, तो ये आपकी बिल्कुल अब गलतफहमी है। 9 से 6 किसी भी, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो गए तो तय मान लीजिए कि आप 24/7 के लिए आप जो है 24/7 आवर्स के लिए आप टोटल गवर्नमेंट के आदमी हो गए, सरकारी ये माने। क्योंकि अगर नहीं होते तो देखिए जब इलेक्शन ड्यूटी होती है, किसी प्रकार की और अदर ड्यूटी लगानी होती है, तो बताइए कि आपको टोटल 24 आवर्स के लिए ड्यूटी में डाल दी जाती है। इसका मतलब आप सरकार के आदमी हैं, आप 24 आवर्स के लिए जब मर्जी तब आपको यूज कर सकती है। चलिए 9 से 6 भले उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देती है, लेकिन आपको यूज कर सकती है। उस स्थिति में ये कहती है कि भैया कि आप किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कोई भी निजी व्यापार या रोजगार करने का आदेश नहीं है। अगर वो अपने नाम से कोई भी निजी व्यापार और रोजगार करता है, निजी व्यापार रोजगार चलाता है, चलिए चलाता है, अब किसी अपने रिश्तेदार के नाम पे है तो बेशक चलाए, उस पर कोई, लेकिन प्रूफ के तौर पे आप उसके अपने नाम से कोई जीएसटी नहीं ले सकते, अपने नाम से कोई फॉर्म रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, अपने नाम से कोई दुकान नहीं खोल सकते। और मान लीजिए अभी बहुत लोग होता है कि चलिए 9 से 6 हम गवर्नमेंट ड्यूटी कर रहे हैं, 6 के बाद से हम किसी और कंपनी में काम कर लिए, तो अगर ऐसा पकड़े जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोनी पड़ेगी। अगला है निवेश, उधार और ऋण लेना। देखिए आप अगर निवेश भी करते हैं, स्टॉक मार्केटिंग करते हैं, इंट्राडे में मार्केटिंग करते हैं, तो इंट्राडे में मार्केटिंग करते हैं जो अगर ड्यूटी पीरियड के दौरान, तो आप वहाँ पे आप पे कार्रवाई फिक्स है। क्लियर। दिवालियापन और अव्यस्त अनियमितता, देखिए अगर मान लीजिए कि आप अगर बैंक में आप जाकर धोखाधड़ी कर लेते हैं, बैंक से बहुत सारा लोन लेते हैं और आप दिवालियापन घोषित हो गए, बैंक को ऋण नहीं चुकाते, अगर बैंक आपके विभाग को लिखित सूचना देती है तो कहीं ना विभाग आप पे कार्रवाई कर सकती है। चल अचल और मूल्यवान संपत्ति, देखिए प्रत्येक साल जो है चल अचल और मूल्यवान संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। अगर आप ब्यौरा वाले झूठ साँच देते हैं, अगर मान लीजिए गलत ब्यौरा देते हैं, तो अगर उस सिचुएशन में अगर आप बाद में पकड़े जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप पे कार्रवाई होना फिक्स है। अगला देखते हैं
कि भारत के बाहर अचल संपत्ति के अधिग्रहण और निपटान तथा विदेशियों के साथ लेन देन आदि के संबंध में प्रतिबंध। अगर जब तक आपको सरकार के विभाग के द्वारा आदेश नहीं मिलती है कि आप, बहुत सारे लोग ऐसी जो जॉब है जो विदेशों से पे भी काम करती है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को देखती है, तो उस स्थिति में तो आप लेन देन चलेगा। लेकिन आप अगर बिना आदेश लिए विदेशों से कुछ लेन देन हवाला के तहत या किसी भी तहत आप लेते हैं तो पकड़े जाने पर आपकी नौकरी जा सकती है। अगला है सरकारी कर्मचारियों और औचित्य सिद्ध करना, गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड जस्टिफिकेशन। कह रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारी हैं और मान लीजिए कि अगर आप पे कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है और आप पे दोषी सिद्ध हो जाए, मान लीजिए पे मर्डर केस का इल्ज़ाम लग गया, चोरी का इल्ज़ाम लग गया और आप पे सजाप्ता हो जाते हैं, अगर सजा हो जाती है तो आप तो उस स्थिति में भी आपके विभाग आपको वहाँ से बर्खास्त कर सकता है। गैर सरकारी या अन्य बाहरी प्रभाव का प्रचार करना, कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो गवर्नमेंट का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गैर सरकारी मान लीजिए किसी ट्रस्ट का, किसी एनजीओ का प्रचार करने लगे और अन्य बाहरी प्रभाव का जो है प्रचार, मान लीजिए किसी अन्य चीज़ों का प्रचार करने लगे, यूरिया का प्रचार करने लगे, डीएपी का प्रचार करने, तो उस स्थिति में भी आपको सरकार आपको वहाँ से नौकरी से हटा सकती है। अगला है विवाह संबंधी प्रतिबंध। विवाह संबंधी प्रतिबंध में है कि जो आपकी भारत सरकार में जो गाइडलाइन है कि इतनी उम्र में लड़की की शादी होनी चाहिए और इतनी उम्र में लड़का की शादी होनी चाहिए, बस उस उम्र से कम में अगर आप शादी करते हैं ठीक है, तो उस स्थिति और आप सरकारी कर्मचारी हैं तो और कहीं ना कहीं आप उसके लिए नौकरी से जा सकते हैं। दूसरा चीज़ है कि आपको सीधे सीधे नियम में लिखा हुआ है कि आपको दहेज लेना बिल्कुल नहीं लेना है, ना दहेज लेना है ना दहेज की सपोर्ट करना है। अगर दहेज आप देते भी हैं अपनी बहन बेटी का और दहेज लेते भी हैं, ये दोनों कानूनन अपराध है और दोनों जब अपराध है तो आप इस स्थिति में अगर पकड़े जाते हैं तो आप नौकरी से हाथ धो सकते हैं। चलिए अगला है दहेज लेना या लेना, वही है शक्ति का प्रताप, विराम और बचाव, ये सारी चीज़ें। अब इसमें सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे सस्पेंशन आती है और बर्खास्तगी आती है वो है सरकार के विरोध में बोलने का। देखिए तो किसी भी कर्मचारी को अगर आप सरकार के विरोध में बोलते हैं, चाहे आप उसके समर्थन में हो ना हो, आप एक बात गांठ बंद के रख लीजिए कि यदि आप कर्मचारी हैं सरकारी तो भैया जो भी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार आपके सेंटर में है उस पार्टी को आपको समर्थन देना ही, अगर समर्थन देने का मतलब मौखिक रूप से समर्थन देना ही होगा। अगर आप सोशल मीडिया पर उसके विरोध में लिखते हैं, किसी प्रदर्शन में उसके विरोध में बोलते हैं, किसी भी प्रकार का साक्ष्य अगर उपलब्ध हो जाता है डिपार्टमेंट को तो आपकी बर्खास्तगी तय है सरकार की तरफ से। ये आपका आचरण नियमावली है। इसीलिए बहुत सारे बिहार में भी शिक्षकों को देखे होंगे जब सरकार के विरोध में बोलना शुरू की तो के पाठक के ज़माने में भैया सभी बहुत सारे शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया, उनकी नौकरी से बर्खास्त तक कर दिया गया, क्योंकि वो सरकार के विरोध में चल रहे थे। और सरकार के जब विरोध में चलेंगे, उनकी बातें जब उनके विरोध में करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी नौकरी से जाना तय है। सरकार के पास यह अपना अधिकार होता है। तो अगर इस तरीके के आचरण नियमावली में और भी कोई समस्या होती है और आप उस चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं तो फिर से बताइएगा मैं कमेंट बॉक्स में, मैं एक एक टॉपिक और समझाऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, जय।